जरा अपने स्कूल के दिनों में वापस चलिए। ब्लैक बोर्ड पर बनी वो तस्वीर याद कीजिए। बीच में एक पीला गोल सूरज और उसके चारों तरफ कुछ सर्कल्स में घूमते हुए प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सब एक ही फ्लैट प्लेन पर एक परफेक्ट सजी धजी लाइन में घूमते हुए। ये तस्वीर हमारे दिमाग में इतनी गहराई से बैठ चुकी है कि आज भी जब हम सोलर सिस्टम शब्द सुनते हैं, यही इमेज हमारी आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन 1977 में एक स्पेसक्राफ्ट को धरती से रवाना किया गया, जिसका मकसद था हमारे सोलर सिस्टम को उसकी सीमा के बाहर से एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखना। जैसे जैसे वो स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ता गया, उसने जो डेटा धरती पर भेजा, उसने कई पुरानी धारणाओं को तोड़ दिया। हमारा सोलर सिस्टम वो सजी धजी फ्लैट तस्वीर नहीं है जो हमें किताबों में दिखाई गई। असल में वो कुछ और ही, और एक बेहद तेज रफ्तार से किसी अनजान दिशा में सफर कर रहा है। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस पल आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप बिल्कुल भी स्थिर नहीं बैठे हैं। आप धरती के साथ अपनी एक्सिस पर घूम रहे हैं, करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। साथ ही धरती सूरज के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट में दौड़ रही है, लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। पूरा सूरज अपने सारे प्लैनेट्स, मून्स और एस्ट्रॉइड्स को साथ लेकर हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। और इस पूरे परिवार की स्पीड है करीब 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटे। अब जरा सोचिए, अगर हमारा सोलर सिस्टम उस पुरानी तस्वीर की तरह फ्लैट और स्थिर नहीं है, तो असल में उसका आकार कैसा है? क्या वो एक चपटी प्लेट जैसा है, या फिर किसी घूमते हुए स्पिनिंग टॉप जैसा? क्या सारे प्लैनेट्स सच में एक सीधी लाइन में घूमते हैं, या उनकी असली ऑर्बिट्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पूरा सोलर सिस्टम इतनी तेज रफ्तार से किसी अनजान दिशा में बढ़ रहा है, तो हम आखिर जा कहाँ रहे हैं? आज हम उसी पुरानी झूठी तस्वीर को तोड़ने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं हमारे सोलर सिस्टम की वो एक्चुअल शक्ल, जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़े झूठ को तोड़ते हैं जो हमें बचपन से सिखाया गया कि हमारा सोलर सिस्टम एक फ्लैट, स्थिर प्लेट जैसा है, जिसमें सारे प्लैनेट्स एक ही दिशा में आराम से घूम रहे हैं। असल में ये तस्वीर सिर्फ इसलिए बनाई गई ताकि इसे समझना आसान हो जाए। लेकिन असली सोलर सिस्टम कहीं ज्यादा डायनामिक, कहीं ज्यादा जटिल है। सबसे पहली बात, प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स सच में एक ही फ्लैट प्लेन पर नहीं है। हर प्लैनेट की ऑर्बिट थोड़ी बहुत झुकी हुई है, एक रेफरेंस प्लेन के मुकाबले, जिसे बोलते हैं इक्लिप्टिक प्लेन। मर्क्यूरी की ऑर्बिट इस प्लेन से करीब 60 डिग्री झुकी हुई है। यानी अगर आप सोलर सिस्टम को साइड से देखें, तो सारे प्लैनेट्स एक बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं, बल्कि हल्के हल्के अलग अलग एंगल्स पर घूमते नजर आएंगे, जैसे किसी रिकट प्लेयर पर रखी अलग अलग ऊंचाई की चीजें। दूसरी बड़ी बात, कोई भी प्लैनेट सूरज के चारों तरफ एक परफेक्ट सर्कल में नहीं घूमता। उनकी ऑर्बिट्स असल में हल्की फुल्की अंडाकार यानी एलिप्टिकल हैं। इसका मतलब है कि हर प्लैनेट अपने सफर के दौरान कभी सूरज के थोड़ा करीब आता है और कभी थोड़ा दूर चला जाता है। धरती भी इससे अछूती नहीं है। जनवरी में धरती सूरज से सबसे करीब होती है और जुलाई में सबसे दूर। ये फर्क इतना ज्यादा नहीं है कि हमें महसूस हो, लेकिन मैथमेटिक्स के हिसाब से ये बिल्कुल साफ नजर आता है। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर सोलर सिस्टम फ्लैट नहीं है, तो असल में उसकी शक्ल कैसी है? इसका जवाब समझने के लिए हमें सूरज की स्पिनिंग मोशन को समझना होगा। हमारा सूरज अपनी एक्सिस पर घूम रहा है और उसके चारों तरफ जो प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स हैं, वो भी उसी दिशा में एक बड़े घूमते हुए डिस्क जैसी शक्ल में बंधे हुए हैं। यही वजह है कि ज्यादातर प्लैनेट्स एक जैसी दिशा में ही सूरज का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि पूरा सोलर सिस्टम अरबों साल पहले एक घूमते हुए गैस और डस्ट के बादल से बना था, और उस घूमने की मोमेंटम आज तक बनी हुई है। लेकिन इस फ्लैट डिस्क के बाहर भी बहुत कुछ है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, काइपर बेल्ट और उससे भी आगे फैला ऊट क्लाउड इस फ्लैट डिस्क से बिल्कुल अलग शक्ल में मौजूद है। खासकर ऊट क्लाउड एक फ्लैट डिस्क नहीं, बल्कि एक पूरी तरह गोलाकार शेल जैसा माना जाता है, जो हर दिशा से सोलर सिस्टम को घेरे हुए है। यानी अगर आप पूरे सोलर सिस्टम को दूर से देखें, तो वो एक चपटी प्लेट नहीं, बल्कि बीच में एक चपटी डिस्क और उसके चारों तरफ एक विशाल गोलाकार बबल जैसा दिखेगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा ढांचा, सूरज, उसके प्लैनेट्स, काइपर बेल्ट और ऊट क्लाउड, कहीं स्पेस में स्थिर खड़ा नहीं है। ये पूरा परिवार एक साथ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चारों तरफ एक विशाल ऑर्बिट में घूम रहा है। इस ऑर्बिट को पूरा करने में, यानी एक गैलेक्टिक ईयर में, लगते हैं करीब 22 से 25 करोड़ साल। यानी जब हमारा सूरज बना था, तब से लेकर आज तक उसने अपनी गैलेक्सी के चारों तरफ सिर्फ 18 से 20 चक्कर ही पूरे किए हैं। तो असल में हमारा सोलर सिस्टम फ्लैट तस्वीर नहीं है। ये एक जीता जागता, घूमता हुआ और लगातार सफर करता हुआ ढांचा है, जो हर पल एक अनजान दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब चलिए उस असली सफर को समझते हैं, जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम इस विशाल यूनिवर्स में तय कर रहा है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि सोलर सिस्टम आगे बढ़ रहा है, तो असल में इसका मतलब है कई अलग अलग मोशंस का एक साथ मिलना। जैसे किसी घूमते हुए मैरीगो राउंड के ऊपर बैठा कोई इंसान खुद भी घूम रहा हो, और वो मैरीगो राउंड भी किसी बड़े मैदान में चल रहा हो।
सबसे पहली मोशन है धरती का अपनी एक्सिस पर घूमना, जिसे बोलते हैं रोटेशन। दूसरी है धरती का सूरज के चारों तरफ घूमना, यानी रेवोल्यूशन। तीसरी और सबसे बड़ी मोशन है पूरे सोलर सिस्टम का सूरज समेत मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चारों तरफ घूमना। और यहीं से एक बेहद दिलचस्प थियरी सामने आती है, जिसे बोलते हैं गैलेक्टिक टाइड और सोलर सिस्टम का वर्टिकल ऑस्किलेशन। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि जैसे जैसे हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के केंद्र के चारों तरफ अपनी विशाल ऑर्बिट पूरी करता है, वो सिर्फ फ्लैट तरीके से एक सर्कल में नहीं घूमता, बल्कि वो गैलेक्सी के सेंट्रल प्लेन से ऊपर नीचे भी ऑसिलेट करता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई घोड़ा दौड़ते वक्त हल्का सा ऊपर नीचे उछलता है। हर करीब 3 करोड़ साल में हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्सी के इस सेंट्रल प्लेन को क्रॉस करता है, और यहीं से एक डरावनी थ्योरी जुड़ती है। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि जब भी सोलर सिस्टम इस प्लेन को क्रॉस करता है तो गैलेक्सी के ज्यादा डेंस इलाकों से गुजरने की वजह से ऊर्ट क्लाउड पर ग्रेविटी का असर बढ़ जाता है, जिससे ज्यादा कॉमेट्स धरती की तरफ धकेले जा सकते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने इसे धरती पर होने वाले समय समय के मास एक्सटिंक्शंस इवेंट्स से जोड़ने की कोशिश भी की है, हालांकि ये थ्योरी अभी पूरी तरह साबित नहीं हुई है। दूसरी दिलचस्प बात है सोलर सिस्टम की दिशा। सूरज अपने पूरे परिवार को लेकर एक खास दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसे बोलते हैं सोलर एपेक्स, यानी वो बिंदु जिस तरफ हमारा सोलर सिस्टम बाकी तारों के मुकाबले सफर कर रहा है। ये दिशा है हरक्यूलिस कॉन्स्टेलेशन की तरफ। यानी अगली बार जब आप रात को आसमान में हरक्यूलिस के तारों को देखें तो याद रखिए हमारा पूरा सोलर सिस्टम उसी दिशा में बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, हमेशा के लिए। तीसरी बात जो असल में सोलर सिस्टम की एक्चुअल शक्ल को और उलझा देती है, हेलियोस्फीयर का आकार। हमने पहले बताया था कि सोलर विंड सूरज के चारों तरफ एक बबल जैसा हेलियोस्फीयर बनाता है, लेकिन जैसे जैसे वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट से डेटा आया, साइंटिस्ट्स को एहसास हुआ कि ये बबल एक परफेक्ट गोले जैसा नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा सोलर सिस्टम इंटरस्टेलर स्पेस में एक तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसलिए हीलियोस्फीयर का आकार आगे की तरफ से थोड़ा दबा हुआ और पीछे की तरफ से थोड़ा खींचा हुआ है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बोट पानी में तेजी से चलते वक्त अपने आगे पानी को दबाती है और पीछे एक लंबी वेग छोड़ जाती है। यानी हीलियोस्फीयर एक परफेक्ट बॉल नहीं, बल्कि एक कॉमेट जैसी थोड़ी लंबी शक्ल में मौजूद है। और सबसे दिलचस्प थ्योरी जो हाल के सालों में सामने आई, कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक बहुत बड़े कॉस्मिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसे बोलते हैं लोकल बबल, यानी इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद एक विशाल कम डेंसिटी वाला इलाका, जो शायद लाखों साल पहले किसी विशाल सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से बना था। हमारा पूरा सोलर सिस्टम इसी लोकल बबल के अंदर तैरते हुए सफर कर रहा है, जैसे कोई छोटी सी बोट किसी विशाल अधूरे समझे हुए समंदर के अंदर। तो असल में जब हम पूछते हैं हमारा सोलर सिस्टम एक्चुअल में कैसा है, तो जवाब सिर्फ प्लैनेट्स के आकार या उनकी ऑर्बिट्स तक सीमित नहीं है। असली जवाब है एक ऐसा जीता जागता, हिलता डुलता, ऑसिलेट करता हुआ ढांचा जो लगातार यूनिवर्स के एक अनजान कोने की तरफ सफर कर रहा है बिना कभी रुके। अब बात करते हैं उन सवालों की जिनका जवाब आज तक साइंस के पास पूरी तरह नहीं है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम की एक्चुअल शक्ल जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही अनसुलझी भी है। सबसे पहला बड़ा रहस्य जुड़ा है प्लैनेट 9 से, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। लेकिन यहाँ असली सवाल ये है, अगर प्लैनेट 9 सच में मौजूद है तो उसने हमारे पूरे सोलर सिस्टम के ढांचे को कैसे प्रभावित किया होगा। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि प्लैनेट 9 की वजह से ही सोलर सिस्टम का आउटर इलाका यानी कुइपर बेल्ट का हिस्सा उतना फ्लैट नहीं है जितना अंदर के प्लैनेट्स का इलाका। यानी हमारे सोलर सिस्टम के 2 हिस्से हैं, एक व्यवस्थित फ्लैट डिस्क जैसा इनर सोलर सिस्टम और दूसरा कहीं ज्यादा अव्यवस्थित झुका हुआ आउटर इलाका। और अगर सच में कोई अनदेखा प्लैनेट अपने ग्रेविटी से इस पूरे ढांचे को झुका रहा है तो सवाल उठता है वो प्लैनेट आखिर आया कहां से? क्या वो हमारे ही सोलर सिस्टम में जन्मा एक प्लैनेट है जिसे बाद में बाहर धकेल दिया गया, या फिर वो किसी और तारे से इंटरस्टेलर स्पेस से गुजरता हुआ हमारे सोलर सिस्टम में फंस गया? एक कैप्चर्ड वर्ल्ड। दूसरा गहरा रहस्य है खुद हमारे सूरज के टिल्ट को लेकर। सूरज की स्पिन एक्सिस पूरे सोलर सिस्टम के फ्लैट डिस्क के मुकाबले करीब 6 डिग्री झुकी हुई है। ये एक छोटा सा फर्क लग सकता है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से अगर पूरा सोलर सिस्टम एक ही गैस के बादल से बना है तो सूरज का टिल्ट बाकी प्लैनेट्स के डिस्क के बिल्कुल बराबर होना चाहिए था। ये हल्का सा झुकाव साइंटिस्ट्स को आज भी परेशान करता है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि शायद शुरुआती सोलर सिस्टम में किसी और विशाल ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी इस झुकाव की वजह बना, शायद कोई पासिंग स्टार या शायद खुद प्लैनेट 9। तो असल सच्चाई ये है, हमारा सोलर सिस्टम जो हमें इतना स्थिर, इतना अपना लगता है, असल में एक बेहद बड़े अनदेखे कॉस्मिक डांस का एक बेहद छोटा हिस्सा है, जिसका असली कोरियोग्राफी आज भी इंसान की समझ से बाहर है।